माता की। ओम भगवती नारायणी नमस्तुते नमः प्रसन्ना देवी प्रसीदा माता प्रसिद्धा गुरु भगवती। जय माता की। खुश रहिए, सुखी रहिए, आनंद रहिए। मैं ये प्रार्थना करती हूँ। आज छठ पूजा, छठिया माई का पूजा, तो छठ पूजा का सबको शुभकामना। सभी का व्रत सफलता हो। माँ छठ मैया कृपा करे। माँ छठिया माई का रूप पार्वती का जो छह रूप होता है, 6 रूप में एक रूप छठिया माई भी बोला जाता है, माँ का बानी। तो ये अलग अलग नाम है, लेकिन पूजा तो एक ही माँ का ही होता है। तो सभी का आस्था विश्वास भगवान का ऊपर रहे, मैं ये प्रार्थना करती हूँ। क्यों बोला जाता है भगवान का पूजा पाठ में साफ सफाई करो, टूटी हो जाएगा, टूटी होने से फल नहीं मिलेगा, ये बोला जाता है। इसीलिए साफ सफाई और विधि विधान का बहुत ध्यान रखा जाता है। तो रखना चाहिए, ये सत्यता है, ये भगवान का सेवा है, भगवान का पूजा है, इसीलिए इसमें सावधान बरसना चाहिए। ज्ञान अनुसार सेवा पूजा करना चाहिए। उसको बाद में जिसका पास ज्ञान नहीं है, अपने से बड़े हैं जो गुरु है, उन लोग का सलाह का साथ भगवान का आराधना करना चाहिए। ये सत्य बात है। कभी कभी हम लोग पढ़ा लिखा होने का नाते भगवान देवी का पाठ पूजा करते वक्त हम लोग जो बहुत मंत्र उंत्र भी जप लेते हैं। कभी कभी अभी तो जो भी सिखा लेते हैं, फेसबुक का माध्यम से भी बहुत लोग सीखता है। जब तक उसको पता नहीं चलता तब तक इतना मंत्र नहीं जपना चाहिए। ऐसा करते करते कभी कभी बहुत इसका त्रुटि होते हैं, इसीलिए अपना दिमाग का ब्लैंक हो जाता है, पागल हो जाता है। ये गलत मत सोचना। जो कभी कभी देवी देवता का साथ जो बहुत जो शिकारी लोग भी होता है, कभी उसको मानने का ज्ञान नहीं होता, तो वो हम लोग का जिंदगी में बाधा उत्पन्न करता है, परिवार में नुकसान करता है, अभी कभी शरीर का भी नुकसान करा जाता है। क्योंकि जिस तरीका का माँ का साथ है, जो सवारी सिंगा, तो ये उसको फल देने से नहीं होता, उसको फूल देने से नहीं होता। वो तो एक मांसाहारी होता है, मांस खाता है। इसी कारण उसको मनाने का तरीका भी होना चाहिए। कभी कभी देवी देवता का पूजा करने का चक्कर में वो जाग जाता है, उसको सवारी का टाइम होता है, उसको भोग लगाने का टाइम होता है। उस टाइम एक साधारण मनुष्य में जो ज्ञान नहीं होगा, तो वो अपना घर में नुकसान करता है। ये नहीं, पूजा बिल्कुल नहीं करना, ऐसा नहीं। पूजा करो, एक कलश रखो, एक दीपक रख दो, थोड़ा धूप जलाओ, भगवान का फूल चढ़ा दो। ये साधारण घर में पूजा करने का विधि
तो हम घर में सब कुछ दे के पूजा करने का जो आदत बन जाएगा, तब घर में कभी ऐसा बाधा होता, भूख नहीं लगा सकता, उसको सेवा पूरा नहीं कर सकता, कभी अलसी लगता, बहुत चीज़ होता है, तब पूरा नहीं होने से अपना घर में नुकसान होता है। इसीलिए साधारण अपना घर में हमेशा पूजा करना, उसको बाद में कोई भी पाठ पूजा करने का विषय में गुरु से अवश्य सलाह लेना। तो ये मेरा जो माँ ने दिया हुआ जानकारी मैं आप लोग को दे रही हूँ। तो भगवान का भक्ति बिना तो जिंदगी नहीं है। तो भक्ति करते हुए भी कभी कभी त्याग करके सारा जिंदगी भगवान के साथ हम लोग नहीं बैठ पाते, भगवान का आराधना नहीं कर सकते। घर में स्त्री जाति के लिए बहुत चीज़ का बाधा होता है। घर में काम, सुबह सुबह उठना, कभी शरीर में तकलीफ, बहुत चीज़ होता है। तो कभी खुश हो गया तो बहुत अच्छा से पूजा कर दिया भगवान का। जब भी समय नहीं होता, बिल्कुल बत्ती नहीं जलाना, पूजा ही नहीं करना, ऐसा होता है घर में कभी। तो ऐसा होने से अपना घर में नुकसान होता है। तो इसी कारण सबसे बड़ा सुविस्ता से थोड़ा बहुत भगवान को आराधना हर कोई करना, यही मेरा आप लोग के लिए सच्चा वाणी है। ये जो कितने बोल भी सकते कि ये माता है कि पता नहीं कौन है, किसी रिपीटेड बात करता नहीं। देखो, भगवान का भक्ति करने के लिए ये जिंदगी छोटा है, ये समय छोटा है। भगवान का इतना ज्ञान हम प्राप्त नहीं कर सकते, इतना हमारा पास समय नहीं है, क्योंकि हमारा पास समय अल्प होता है। कितने लोग 10 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 25 वर्ष, 60 वर्ष ऐसे तो कर सकता आराधना, है ना। तो 60-70 पहुँचने को बाद में तो अपना शरीर का एनर्जी खत्म हो जाता है। तो जिस तरीका से पहले जो करता था ध्यान, इतना करना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि भक्ति भाव करते हुए भी ये शरीर दुर्बल होता है। ये मनुष्य चोला है, ये कोई नहीं बोल सकता हम दुर्बल नहीं है। तो चाहते हुए भी ये शरीर दुर्बल होते जाता है। तो ऐसे मैंने भी, मेरा माँ ने अपना आके ये रास्ता चुनने के लिए लगाया है। ये रास्ता मैंने चुनी हूँ, इतना सुविस्ता नहीं है। मेरा जिंदगी में कितना अपमान सहना पड़ा, कितना तकलीफ सहना पड़ा, अभी भी सही हूँ, फिर भी मैंने ये रास्ता चुनी हूँ, क्योंकि माँ से लगाव हो गया, माँ से प्रेम हो गया, माँ का वाणी समझने लग गई हूँ। इसीलिए मैं ये बात बोलती हूँ आप लोग का। जय माता दी।